जो लोग बैठे और आज जो जाएंगे, और जब विधानसभा में आप संगठन का विस्तार करेंगे, 100 सीट मैंने लिख दिया है और 100 सीट हम जीत कर आएंगे। सत्ता है ना विपक्ष है, लेकिन अगर पूरे बिहार से अगर अत्याचार और शोषण में अगर किसी संगठन को और किसी व्यक्ति को याद किया जाता है तो वो हम लोग हैं। लोग घंटों रोड जाम करके वहां बैठे रहे, टेंट लगवाया, खाना वहीं व्यवस्था की और 15 व्यक्ति को उसी दिन थाने ने गिरफ्तार किया। हमें वहां से भीम आर्मी और आजाद समाज पार्टी में जातिवाद का नाम नहीं हो सकता है, और एक झंडा और एक डंडा के नीचे चलेंगे। तेजस्वी और नीतीश को भी बोल दीजिए, अब न लंटेन चलेगा, न तीर चलेगा, न पंजा चलेगा, न कमल चलेगा, क्योंकि मानकर आजाद जी ने अकेले तख्ती लेकर आंदोलन खड़ा किया और पूरे विश्व को मैसेज दे दिया। उसी तरह जिस दिन भीम आर्मी की विचारधाराओं से जीतकर मेरे विधानसभा में लोग पहुंचेंगे, आज जो लोग बैठे और आज जो जाएंगे, और जब विधानसभा में आप संगठन का विस्तार करेंगे, 100 सीट मैंने लिख दिया है और 100 सीट हम जीत कर आएंगे। हमारे पास प्रत्याशियों की लाइन लगी है। सबसे बड़ा गर्व की बात यह है कि न हम सत्ता है न विपक्ष है, लेकिन अगर पूरे बिहार से अगर अत्याचार और शोषण में अगर किसी संगठन को और किसी व्यक्ति को याद किया जाता है तो वो हम लोग हैं। ये भाई चंद्रशेखर आजाद जी की जीत है। मैं इसी बात पर आज ऐलान कर रहा हूं कि अगले माह अक्टूबर से आजाद समाज पार्टी और कांची राम का भी जनता दर्शन होगा और उस दरबार में इंसाफ होगा। पूरे बिहार से जो लोग अत्याचार और शोषण पे हमें फोन करते हैं, हमारी मदद मांगते हैं, उनके लिए पटना में जनता दरबार भीम आर्मी और आजाद समाज पार्टी का महीने में 2 रविवार को लगाया जाएगा, जिसकी तारीख हम ऐलान कर देंगे। ठीक है, मैं आप भाइयों से यह बता देना चाहता हूं कि संविधान की बात हम करते हैं, लेकिन संविधान बचाने के लिए लोकसभा में सही व्यक्ति ढूंढकर जिताकर भेजना पड़ेगा। भाई चंद्रशेखर आजाद जी के चुनाव में बड़े नजदीक से बहुत समय तक रहा। जब वो पहुंचे थे नगीना, तो आर्थिक जो समस्या थी वो थी, जो हम सबके साथ है, लेकिन जब वो नगीना पहुंच गए तो आर्थिक समस्या कब खत्म हो गई ये पता भी नहीं चला। तो जब आप समाज से जुड़ेंगे, जब आप समाज के पास जाएंगे, तो 85% हिस्सा राजनीति हम लेकर दिखाएंगे। जमुई के मेरे साथी बैठे हुए मुस्कुरा रहे, मैं इनसे कुछ नहीं कहूंगा, सिर्फ ये कहूंगा कि अपने आप से पूछ लीजिएगा कि कितना काम जमुई में हुआ और कितना काम बढ़ रहा है। हम और आप की जिम्मेदारी इतनी बड़ी है कि जहां सत्ता और विपक्ष के दरवाजे हम लोगों के लिए बंद कर दिए गए, जहां भाजपा अत्याचार और शोषण और असमानता की लकीर खींचता जा रहा है, वहां आजाद समाज पार्टी और भीम आर्मी को डराने वाला व्यक्ति इस देश में नहीं है, खरीदने वाला व्यक्ति इस देश में नहीं है। सिर्फ आपसे यह शिकायत है कि जब जब चुनाव आता है तो बिना प्रदेश के और राष्ट्रीय कमेटी के निर्देश के आप भाजपा के खिलाफ वोट देने के लिए उनके साथ भी खड़े हो जाते हैं, जो आप पे अत्याचार और शोषण के खिलाफ बोलने के लिए आप तैयार नहीं है। मैं नवादा की घटना को बताता हूं। नवादा में गया, 80 घर को जलाया गया, और जलाने में जानते हैं कि मवेशी तक जले थे, बकरे जले थे, मुर्गियां बत्तख जले हुए थे, उनके घर के कागजात जले हुए थे। और मालूम है वहां व्यवस्था क्या थी? वहां व्यवस्था सिर्फ इतनी थी कि 1 किलोमीटर दूर एक गोडाउन में, जहां इतनी महक थी कि वहां मैंने एसडीओ को कहा कि 5 मिनट अगर तुम कुर्सी लगाकर इस गोडाउन में बैठ जाओ तो मैं बैठने के लिए तैयार हूं, और मेरा सारा समाज का व्यक्ति यहां खाना खाने के लिए तैयार है। 1 किलोमीटर दूर छोटा छोटा बच्चा धूप में नंगे पैर, और वहां खाने की व्यवस्था पूरी नहीं, वो वापस लौट रहे थे।
हम लोग घंटों रोड जाम करके वहां बैठे रहे, टेंट लगवाया, खाना वहीं व्यवस्था की, और 15 व्यक्ति को उसी दिन थाने ने गिरफ्तार किया हमें वहां से हटाने के लिए। और कुछ व्यक्तियों ने क्या हम पे इल्जाम लगाया, एक व्यक्ति विशेष और जाति विशेष को छुड़ाने के लिए, जबकि हम छुड़ाने गए 14 साल के बच्चे को। भीम आर्मी और आजाद समाज पार्टी में जातिवाद का नाम नहीं हो सकता है। ये विचारधारा है, और ये विचारधारा चंद्रशेखर आजाद जी की है कि बहुजन विचारधारा के साथ चलना है, लेकिन जाति की हिस्सेदारी सुनिश्चित रखनी है, उसमें कोई भी समझौता नहीं करना है। जिसकी जितनी हिस्सेदारी उससे खिलवाड़ नहीं करना है। लेकिन जब हम चलेंगे तो हम भाई चंद्रशेखर आजाद जी के नाम से सब समान रूप से चलेंगे, और एक झंडा और एक डंडा के नीचे चलेंगे। और मैं आप सभी बहुजन साथियों से ये कहना चाहता हूं कि जितनी तेजी से मुसलमानों को आप जोड़ेंगे, उतना ज्यादा हम सत्ता के पास जाते रहेंगे। और जन स्वराज की बात तो करना ही नहीं है, क्योंकि मैं आप सबको भी कह रहा हूं कि जो साथी वहां गए हैं उनको ये कह दीजिए, जो दे रहा है ले लीजिए, समय जब आएगा तो हम सब साथ हैं। जो दे रहा है वो ले लीजिए, समय हमारे समाज में थोड़ी समस्या है आर्थिक, तो वो जो दे रहा है उसको ले लेना है, लेकिन प्रण कर लीजिए और संकल्प ले लीजिए, और सत्ता को और विपक्ष को भी बोल दीजिए, तेजस्वी और नीतीश को भी बोल दीजिए कि अब हमारी पार्टी है और हमारा सिंबल केतली है। अब न लंटेन चलेगा, न तीर चलेगा, न पंजा चलेगा, न कमल चलेगा, क्योंकि मानवर कांशी राम जी ने कहा है ना, आप भूल क्यों जाते हैं? पहली बार चुनाव में किस लिए लड़ना है? हारने के लिए। एजाज भाई हार लिए, बैठ गए। एजाज भाई हार लिए, हमारे अमर ज्योति जी हार लिए, ऋषि राज जी हार लिए, छोटा भाई। और हराने के लिए और जीतने की लड़ाई है। 2025 के लिए पूरा 1 साल है हमारे साथ। अगर आप सब ने 1 साल भाई चंद्रशेखर आजाद जी के नाम पे कुर्बान कर दिया, अगर 1 साल आप भाई चंद्रशेखर आजाद जी के दिशा निर्देश पर चल दिए, अगर 1 साल आपने एक डंडा और एक झंडा भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी को दे दिया, तो मैं कहता हूं कि इस बिहार में शोषित और वंचित पे हाथ उठाना तो दूर, आंख उठाने से पहले 100 बार सोचना पड़ेगा। मैं उस दिन का इंतजार कर रहा हूं कि जब पार्लियामेंट में जिस तरह से भाई चंद्रशेखर आजाद जी ने अकेले तख्ती लेकर आंदोलन खड़ा किया और पूरे विश्व को मैसेज दे दिया, उसी तरह जिस दिन भीम आर्मी की विचारधाराओं से जीतकर मेरे विधानसभा में लोग पहुंचेंगे, तो वो मंजर क्या होगा और वो हिसाब क्या होगा। मैं आप सबको यही कहना चाहता हूं कि संगठन विस्तार में सहयोग कीजिए। और आज बहुत सारी घोषणाएं, उन घोषणाओं को मैं ज्यादा वक्त नहीं लूंगा। बहुत सारे लोग इशारा कर रहे हैं कि भूख लगी हुई है पीछे से।